हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स में आपका दोबारा स्वागत है। आज का वीडियो है राहु के ट्रांजिट के बारे में। जैसे कि हमें पता है राहु मई 18, 2025 को एक्वेरियस में ट्रांजिट करने वाला है, यानी कुंभ राशि में ट्रांजिट करने वाला है। अभी राहु के लिए कुंभ राशि उसकी खुद की राशि है, क्योंकि हम राहु को भी एक्वेरियस का को लॉर्ड मानते हैं। वैसे तो एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न एज अ प्लैनेट रूल करते हैं एक्वेरियस को, लेकिन राहु को भी एक्वेरियस का को लॉर्ड माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, राहु अगर एक्वेरियस में ट्रांजिट करेगा तो राहु काफ़ी पावरफुल हो जाएगा इस साइन में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम राहु के इस ट्रांजिट के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस इंडिविजुअल चार्ट्स, यानी आपका एरीज असेंडेंट है या टॉरस असेंडेंट है, तो असेंडेंट साइन के हिसाब से आपके चार्ट में किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। देखिए, राहु को प्लैनेट ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता है। अगर आप माया को समझें, इल्यूजन को समझें, ठीक है, तो वहाँ पर राहु का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ जो आप जहाँ पर ये डिफरेंस नहीं बता सकते कि वो रियल है या वर्चुअल है, वहाँ पर राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेटवर्किंग हो गया, आप मीडिया देखते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स देखते हैं, आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर आप चीज़ें देख रहे हैं, इतनी इवॉल्व हो रही हैं। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहु के डोमेन में आता है। और एक्वेरियस खुद भी जो साइन है वो इनोवेशन का साइन है, रिस्क टेकिंग का साइन है, ह्यूमैनिटेरियन साइन है, लॉजिकल थिंकिंग का एबिलिटी, स्ट्रैटेजी का साइन है। तो एक्वेरियस एयर साइन में भी बहुत पावरफुल साइन है, और वहाँ पर राहु जब जा रहा है, राहु ऑलरेडी एक्सपेंशन का कारक है, तो आपको उन चीज़ों में बूम देखने को मिल सकता है। अभी सैटर्न जो एक्वेरियस साइन के लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हैं, पाइसेस में वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उसका भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि राहु तो एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, पर सैटर्न अभी पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सैटर्न की एनर्जी भी कुछ हद तक उस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पाइसेस एज अ साइन कैसा है कि वो बहुत ही ऑपोजिट है एक्वेरियस से, है ना। सैटर्न अभी तक एक्वेरियस में था, बहुत पावरफुल था। वर्क प्लेस में आपको वो जो एंथुजियाज्म है वो फील हो रहा होगा कि आप नई चीज़ें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टार्टअप्स और ये सब नई चीज़ें जो भी आ रही थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डेवलपमेंट ग्रोथ दिख रहा था। अभी राहु वहाँ जाएगा तो वहाँ पर भी वो चीज़ रहेगी, बट आप सिर्फ अगर वर्क स्पेस की बात कर रहे हैं तो पाइसेस में जाने की वजह से वर्क स्पेस में उसकी एनर्जी की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा, और वर्क स्पेस पे हो सकता है आपको थोड़ा लेथार्जिक फील हो, या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने का मन ना कर रहा हो, क्योंकि पाइसेस एस्केप का साइन है, सेक्लूजन का साइन है। तो हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे वो वाइब फील ना हो। तो राहु एक्वेरियस में जा रहा है, डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म्स, इसमें आपको अगर एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, तो ये भी पॉसिबल है कि आपको एडवांसमेंट तो देखने को मिल रहा है, बट आप रियलिटी में सोशल सर्कल से अपने या फिर लोगों से थोड़ा दूर हो रहे हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए आने वाले 2-2.5 सालों में, देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज सैटर्न पाइसेस में रहेगा तो उसका भी इम्पैक्ट हमें वर्क में देखने को मिलेगा। खैर, राहु एक्वेरियस में जा रहा है तो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे बहुत सारा इनोवेशन हो, डेवलपमेंट हो। जिन लोगों का राहु प्रोमिनेंट है, ऑलरेडी एक्वेरियस में है, उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपने जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं उसमें वो बहुत अच्छा करें, थोड़ा इनोवेटिव कुछ सोचें, कुछ अलग करें, है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो, है ना। राहु डोमिनेटेड फील्ड में हो तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर है, इफ़ यू आर रूल्ड बाय राहु, लाइक राहु मून इन एक्वेरियस, राहु इन असेंडेंट, या 3rd, 6th, 10th, 11th हाउस में अगर राहु है तो स्ट्रांग होता है। तो राहु अगर ऑस्पिशियस है आपके चार्ट में, और अगर ट्रांजिट आपका अच्छे हाउस में हो रहा है,
तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। राहु को माया से बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है, इल्यूजन से, मैजिक से। जो राहु केतु की स्टोरी भी अगर आपने सुनी होगी तो आपको पता होगा कि जो डीमन था स्वरभानु, उसने इल्यूजन क्रिएट किया था अपना फॉर्म चेंज करने के लिए। तो जो भी लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं या आपके जो आर्टिस्ट हैं या मूवी मीडिया चैनल्स में हैं, जो भी ऐसी जगह है, इस तरह के जो भी प्रोफेशंस हैं, वहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे लोगों को काफ़ी पॉजिटिव फील हो सकता है इस पीरियड में। सोशल मीडिया का प्रेजेंस ऑब्वियसली हाई रहेगा, तो ये भी पॉसिबल है कि आपका रियलिटी से टच कम हो जाए, बिकॉज ये पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर रियल और फेक इसमें डिफ्रेंशिएट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंडिविजुअल चार्ट्स पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगी कि ओवरऑल सिनेरियो कैसा रहेगा। इंडिविजुअल चार्ट्स पे हम अभी आते हैं। एरीज असेंडेंट के लिए राहु 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में उनके लिए एक्वेरियस साइन है। तो एरीज असेंडेंट के लिए राहु 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 11th हाउस किसका होता है? आपके गेन्स का, डिज़ायर्स का होता है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका सोशल सर्कल, या आप कितना स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कितना ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप 11th हाउस को देखते हैं। तो राहु जब 11th हाउस में जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका फोकस अपने डिज़ायर्स को पूरा करने में ज़्यादा रहेगा। एरीज असेंडेंट वाले इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे। वो बहुत समय से कोई चीज़ चाहते हों, उसके लिए वर्क कर रहे हों, बाई चांस फॉर सम रीज़न वो नहीं हो पा रहा हो, तो दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम। अगर उनके चार्ट में राहु फेवरेबल है तो इस पीरियड में उनके डिज़ायर्स पूरे भी हो सकते हैं। उनको अपने सोशल सर्कल में एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों को अपने सोशल सर्कल में ऐड कर रहे हैं, नए लोगों से सीख रहे हैं। एंड देयर कैन बी इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन लैंड्स और डीलिंग विद फॉरेन पीपल एज वेल। अगर राहु टॉरस असेंडेंट के लिए हम देखें तो राहु 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, ठीक है। तो टॉरस असेंडेंट के लिए राहु 10th हाउस में जा रहा है। 10th हाउस किसका होता है? आपके करियर का होता है, आपके वर्क का होता है, आपका जो सोशल स्टेटस है, सोशल प्रेजेंस है, आपकी जो सोसाइटी है वो कैसी है, उसको भी हम 10th हाउस से देख सकते हैं। तो राहु जब 10th हाउस से ट्रांजिट करेगा तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो ये पीरियड ऐसा रहेगा जब आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप अपने काम में अच्छा कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आपका सोशल स्टेटस राइज होगा, हो सकता है आपको अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिले, इंक्रीमेंट देखने को मिले, आपका स्टेटस राइज हो। ऑल डिपेंडिंग ऑन द साइन प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर नेटल चार्ट एज वेल। लाइक राहु अगर आपके नेटल चार्ट में भी स्ट्रांग है, अच्छे पोजीशन में है, 10-11 में है, 3-6 में है, लग्न में बैठा है, तो आपको वो रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका नेटल चार्ट में ही राहु खराब पोजीशन में है, सपोज करिए वो 8th हाउस में है या फिर 9th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट्स उतने ज़्यादा देखने को ना मिले। आपका काम बढ़ जा रहा है, आप काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पर हो सकता है रिजल्ट उस हिसाब से ना मिले। तो नेटल चार्ट को भी आपको देखकर एनालाइज करना है, बट ऑल इन ऑल आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आपके करियर पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा। हो सकता है ऐसे टाइम पे आप अपनी फैमिली पर उतना ध्यान ना दे पाओ जितना देना चाहिए। डिपेंड्स ऑन अदर प्लेसमेंट्स एज वेल। मैं ऐसा ये नहीं पिन पॉइंट करके नहीं बोल रही हूँ, ये जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हैं। बट हाँ, आपकी ट्रैवलिंग, काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। हो सकता है अगर आप कहीं बाहर काम करते हो, घर से दूर काम करते हो, तो आपको लंबे टाइम घर से दूर रहना पड़े या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े एक प्लेस से दूसरी प्लेस काम के सिलसिले में, नए लोगों से मिलना पड़े, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके करियर में। ये भी पॉसिबिलिटी है अगर राहु आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप खुद बहुत इनोवेटिव सोच रहे हो कुछ नया क्रिएट करने का, या फिर अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सोच रहे हो, वो भी पॉसिबल है इस पीरियड में।
जेमिनी एसेंडेंट के लिए राहु 9th हाउस से ट्रांजिट करेगा। 9th हाउस जो होता है वो आपके लक का होता है, धर्म का, विस्डम का भाव होता है और जुपिटर रूल्ड भाव है। राहु और जुपिटर दे डोंट गो वेल टुगेदर बिकॉज उनका नेचर बहुत डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, अगर राहु आपके 9वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, क्योंकि हो सकता है आप गलत लोगों के गाइडेंस में आ जाएं, गलत लोगों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा आ जाएं। आप ये ना डिसाइड कर पाओ कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए या किसके हिसाब से चलना चाहिए। गुरु का भाव होता है, गुरु चुनने में गलती हो सकती है, इसीलिए ये पीरियड में आपको बहुत केयरफुल रहना है विथ योर डिसीजन मेकिंग। जो भी आपकी सोच है, आपकी आस्था है, फेथ है, उसको लेकर, अपने मॉरल्स को, प्रिंसिपल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्शियस रह के डिसीजंस लेने हैं। तो ये जेमिनी असेंडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल पीरियड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा उनको केयरफुल रहना है इस पीरियड में। हाँ, बट पढ़ाई की बात है, अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो उसके लिए ये थोड़ा अच्छा हो सकता है। आप अगर हायर एजुकेशन में हैं देन यू कैन बी रियली क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव। तो आपके पास आइडियाज़ आएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो अगर आप एजुकेशन लाइन में ही डील कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेटर प्लेसमेंट साबित होगा फॉर जेमिनी। अभी कैंसर असेंडेंट के लिए बात करते हैं। कैंसर के लिए राहु जो है वो 8th हाउस से ट्रांजिट करेगा कैंसर असेंडेंट के लिए। 8th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत केयरफुल रहना है बिकॉज देयर कैन बी सडन गेन्स और लॉसेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु इन योर नेटल चार्ट। तो बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो इस पीरियड में आपको ज़्यादा परेशान करे, उस पर आपका फोकस ज़्यादा जाए। ये पीरियड में स्पेसिफिकली आपका हो सकता है ऑकल्ट में, पैरानॉर्मल थिंग्स, इन सब तरह के स्टडीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा जाए। राहु क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है आपके 8th हाउस से, तो आप ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी खुद की लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैंसर असेंडेंट है, मून लग्नेश है, राहु के साथ बहुत फेवरेबल नहीं जाता है। तो इस वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पीरियड में आपको मेंटल लेवल पे भी, सबकॉन्शियस लेवल पर भी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े। आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो या कोई चीज़ आपको बार बार बॉदर कर रही है, कोई चीज़ जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, अनकॉन्शियस लेवल पे आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो ये पॉसिबल है बिकॉज राहु का ये वाला ट्रांजिट कैंसर असेंडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। दे कैन बी ट्रैवलिंग बट ज़रूरी नहीं है कि वो आप खुद से चाहते हो कि आपको ट्रैवल करना है तब आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप किसी इस तरह के फील्ड में हो जो कि 8th हाउस से रिलेटेड है, साइकोलॉजी में हो, रेयर अर्थ एलिमेंट से डील करते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इस तरह की चीज़, रिस्क असेसमेंट या क्रूड ऑयल और या गैस, इस तरह की किसी भी चीज़ से अगर आप डील कर रहे हो जो 8th हाउस से कहीं से भी रिलेटेड है, देन दिस पीरियड विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि राहु वहाँ पर जाएगा तो आपके लिए एक्सपेंशन और ग्रोथ लेके आएगा उस सेक्टर में। अगर नेटल चार्ट में आपके राहु की पोजीशन ऑलरेडी अच्छी नहीं है तो हो सकता है ये पीरियड आपको ज़्यादा बॉदर करे। लियो एसेंडेंट के लिए राहु एक्वेरियस में यानी 7th हाउस में ट्रैवल करेगा, ठीक है। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके मैरिज पार्टनरशिप का भी होता है, आपके लीगल पार्टनरशिप का भी होता है। तो 7th हाउस में जब भी राहु ट्रांजिट कर रहा है तो पॉसिबल है कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपके रिलेशन पे, आपके मैरिड लाइफ पर जाए। अगर राहु ऑस्पिशियस है देन यू विल वर्क रियली हार्ड टू इम्प्रेस योर पार्टनर। अपने मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने पार्टनरशिप को अच्छा करने के लिए आप फोकस करोगे, वर्क करोगे। बट अगर सपोज करिए 7th हाउस में ऑलरेडी मैलिफिक्स हैं, एफ्लिक्टेड है 7th हाउस और वहाँ राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो वो बैकफायर भी कर सकता है। हो सकता है कि आप गलत चक्करों में भी पड़ जाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल दैट स्टफ। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना है बिकॉज दैट कैन गो बैड ऑन योर इमेज। अगर राहु 7th में है तो आपको पॉपुलैरिटी भी दे सकता है और आपकी इमेज खराब भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स और 7th हाउस का स्ट्रेंथ कैसा है।
तो ये जो पीरियड रहेगा उसमें आपके जो पार्टनरशिप वाला हाउस है उस पर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। बिजनेस में है तो बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है ये फेज़ आपके लिए। बाकी आप मैरिज पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना। वर्गो एसेंडेंट के लिए राहु 6th हाउस में ट्रैवल करेगा। 6th हाउस राहु के लिए अच्छा हाउस है, स्ट्रॉन्ग हाउस है। अगर राहु आपके नेटल चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है तो आपके 6th हाउस में इस ट्रांजिट की वजह से राहु आपको काफ़ी गेन्स दिला सकता है। आप सर्विस में हो तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, आपका पोजीशन इम्प्रूव हो सकता है, या इवन आप जॉब चेंज कर सकते हो, ये भी हो सकता है। अगर आप किसी रेगुलर जॉब में हो तो आप जॉब स्विच करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एनिमीज, लोन्स, डेट्स, इन सब के थ्रू गेन करना, बैंकिंग में हो तो बहुत अच्छा है, लॉ में भी हो सकते हो या किसी इस तरह की फील्ड में, तो आपके लिए ये पीरियड बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर आपके नेटल चार्ट में राहु का प्लेसमेंट अच्छा है, 6th हाउस में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं तो। और राहु 6th में है तो आपको थोड़ा आपके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके 6th में ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में, और साथ में आपका सैटर्न पाइसेस में है, तो वो आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड योर पार्टनर्स हेल्थ एज वेल। और आपको थोड़ा सा लोन्स वगैरह या डेट्स आप ले रहे हो किसी से, तो उसको लेकर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। लिब्रा एसेंडेंट के लिए राहु आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। देखिए 5th हाउस जो होता है वो भी जो 1, 5 और 9 हाउस है, ये राहु के लिए बेसिकली बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। उसका सर्टेन रीज़न है। अभी 9 के कंपैरिजन में 5th कुछ मामलों में बेटर है, बिकॉज आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर राहु चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप थिएटर में हो, ड्रामा में हो, या आप मैजिशियन हो, आप इस तरह के किसी काम में हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको एक बूस्ट मिलेगा राहु के ट्रांजिट की वजह से। बट आपकी लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी हो, स्पेशली राहु जब वहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो ये चीज़ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो सकती है आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप में। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप किसके साथ हो, या आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, चीज़ें सही चल रही है या नहीं, या किस तरह का एफर्ट आपको डालना है, किसके साथ रहना है नहीं रहना है, उन सब चीज़ों को लेकर आपको डायलेमा क्रिएट हो सकता है। अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि राहु अगर यहाँ पर है तो आप अपने क्रिएटिव स्किल्स पर फोकस करें, और आप नए लैंग्वेजेस सीख सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो, बिकॉज राहु को भूख है चीज़ों की। तो वो अगर सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो राहु आपको हेल्प कर सकता है बहुत अच्छे स्किल्स एक्वायर करने में। 5th हाउस आपके इंटेलिजेंस को भी शो करता है, आपके जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं या कोई भी लैंग्वेज है, स्पेक्युलेटिव जो वर्क है, उसको शो करता है। तो अगर आपका 5th हाउस नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, चार्ट में अच्छा है, ऑस्पिशियस है, और राहु वेल प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट में, तो ये ट्रांजिट आपको उन सब मामलों में, उन सब मैटर्स में काफ़ी हेल्प कर सकता है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए राहु 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस आपका घर का होता है, होम का, सिक्योरिटी का, कंफर्ट, मेंटल पीस। राहु वहाँ जाएगा तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मेंटल पीस या सबकॉन्शियस लेवल पर जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं 4th हाउस में, वहाँ पर तो राहु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज राहु गिव्स यू ग्रीड, इट गिव्स यू डिज़ायर्स, इट मेक्स यू चेज समथिंग। और 4th हाउस जो है वो कैसा है आपका, वो कंफर्ट जोन है, सिक्योरिटी है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े इनसिक्योर फील कर सकते हो, या आप अपने रिस्की डिसीजंस ले सकते हो। मेंटल पीस नहीं रहेगा, बिकॉज राहु 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको जो पीस ऑफ माइंड कहते हैं वो चीज़ नहीं फील होगी, हो सकता है इस पीरियड में। लेकिन आपको अपने मटेरियल फ्रंट पे हो सकता है आपको अच्छी चीज़ें मिले, देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, आप बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हो, या नया घर ले रहे हो, नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप अपने लिविंग कंडीशंस को थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हो, लग्जूरियस बना रहे हो, बिकॉज राहु को लग्जरीज पसंद है। तो उन सब फ्रंट्स पे हो सकता है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। आपके घर के जो लोग हैं या आपकी फैमिली है,
उसमें कुछ ग्रोथ हो रहा है, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, फैमिली मैटर्स में इस पीरियड में हो सकता है आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहो और उस पर ज़्यादा फोकस करो। और करियर फ्रंट में भी अच्छा हो सकता है, मीन्स इट डिपेंड्स, लाइक फैमिली पर आपका फोकस ज़्यादा होगा, ये ठीक है, बट हो सकता है आप ऐसे ही किसी लाइन में हो जो 4th हाउस से रिफ्लेक्ट होता है आपके चार्ट में। फॉर एग्जांपल आप ऐसे करियर में हो जो होम से, रियल इस्टेट से, हाउसिंग से, इंटीरियर डिज़ाइन, लाइफस्टाइल या खाने पीने से, रेस्टोरेंट चेन, इस तरह की किसी चीज़ से लिंक्ड है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, तो करियर फ्रंट पे भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में राहु की पोजीशन कैसी है, आप किस तरह के प्रोफेशन में हो। सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए राहु 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। ठीक है, 3rd हाउस जो होता है वो आपका कम्युनिकेशंस का होता है, स्किल्स का होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, आपके जो इमीडिएट नेबरहुड है, सराउंडिंग है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वो सब चीज़ें 3rd हाउस से हम देखते हैं। जब राहु 3rd से ट्रांजिट करेगा तो 3rd हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा। हो सकता है आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और इन्हांस करें, नए स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें। ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंट हो सकती है ना, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फॉर सम रीज़न और द अदर, काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, और बड़े नहीं, छोटे मोटे ट्रैवल्स ही बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। 3rd हाउस में जा रहा है तो हो सकता है आप नए लोगों से मिलें, अपने फ्रेंड सर्कल में नए लोगों को ऐड करें, नई कम्युनिटी बिल्ड करें, नए कम्युनिटी के साथ जुड़ें, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 3rd हाउस में लेकिन राहु जाता है तो आपको थोड़ा सा थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, या जो शोल्डर के अपर एरिया में हो गया, स्पाइन हो गया, आपको हार्मोनल कुछ ट्रबल्स फील हो रहे हैं, तो वो एक चीज़ राहु के उस ट्रांजिट की वजह से देखने को मिल सकती है, बट अदरवाइज दिस ट्रांजिट विल बी गुड फॉर यू। तो डिपेंडिंग ऑन योर पोजिशन ऑफ राहु इन योर नेटल चार्ट, ये ट्रांजिट में आपको इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आपको जज कैसे करना है, अच्छा है बुरा, ये बहुत जनरलाइज्ड है, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके लिए सब अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। फॉर एग्जांपल आपका 3rd हाउस से राहु ट्रांजिट कर रहा है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है उनके काम में बहुत ग्रोथ है, इसकी वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कुछ लोगों के लिए वो फेवरेबल होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है वही चीज़ ट्रबल की तरह फील हो कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको देखने को मिल रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। अभी सेजिटेरियस असेंडेंट है, जुपिटर लॉर्ड है, तो राहु के साथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है जुपिटर का, बट 3rd हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो आपको वो बैलेंस क्रिएट करके, मिक्स करके देखना है कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए राहु 2nd हाउस से ट्रैवल कर रहा है, और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है ट्रांजिट, लेकिन आपके लिए मटेरियल वेल्थ के लिए, आपके खुद के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो, क्योंकि सैटर्न अभी लॉर्ड हो जाता है चार्ट में, और 10th और 11th, सॉरी 1st और 2nd हाउस दोनों सैटर्न का ही रूल्ड साइन है दोनों, एंड राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके 2nd हाउस से। तो अगर आपका राहु वेल प्लेस्ड है आपके खुद के चार्ट में, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ सेव करने के लिए, और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हो राहु की इस ट्रांजिट में, बिकॉज राहु इज़ गोइंग वेरी पावरफुल इन योर चार्ट 2nd हाउस में। तो हो सकता है कि आप पैसे बहुत ज़्यादा आपके पास आए, पैसे इकट्ठा हों, और आप अपने एफर्ट से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, और हो सकता है आप अपने फैमिली पर भी इस पीरियड में बहुत फोकस करो, हालांकि आपको या आपकी फैमिली को ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बिकॉज राहु का नेचर ऐसा है कि वो ट्रैवल करवाता है अगर वो उस तरह के किसी हाउस में जाकर बैठा है, लाइक 2nd एंड 4th हाउस में हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़ता हो, या आप अपने होमलैंड से या होम टाउन से दूर रहते हो, दूर रहकर काम करना पड़ता हो। हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस बहुत क्लोज है आपके लग्न से, वो आपको आपके फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आप क्या खाना खाते हो उस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा जंक फूड या कुछ होगा तो उसके आपको रिपरकशंस देखने को मिलेंगे, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है विथ इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं। राहु के फेज में ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं राहु के इस ट्रांजिट में आपके लिए।
सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट, अदरवाइज वेल्थ के लिए, पैसे के लिए ये ट्रांजिट ठीक है, यू विल बी फोकस टूवर्ड्स मेकिंग मनी। अभी आपका प्लेसमेंट ही ऐसा है कि वहाँ पर केतु बैठा हुआ है या फिर ऐसा कोई प्लैनेट बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं सिग्निफाई कर रहा है, या सपोज करिए सेकंड लॉर्ड का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको उस हिसाब से हो सकता है रिजल्ट्स ना देखने को मिले। जितना आप एफर्ट लगा रहे हो पैसे इकट्ठा करने में, हो सकता है उस हिसाब से वो नहीं हो पा रहा हो। बट आपका ये ट्रांजिट आपके चार्ट के हिसाब से शो क्या करता है कि आपका फोकस इस पीरियड में कहाँ पर ज़्यादा रहेगा, आप किस चीज़, बिकॉज राहु आपका ऑब्सेशन है, आप किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आप राहु से देखते हो। आपको अपनी स्पीच कंट्रोल करनी होगी इस पीरियड में, कि आप बोलते वक्त बहुत केयरफुल रहो। और अगर आपके चार्ट में राहु ऑस्पिशियस है तो अपने बोलने की वजह से भी आप पैसे कमा सकते हो, बिकॉज राहु एक मैजिशियन की तरह है जिसको चीज़ें अच्छी पोर्ट्रे करनी आती हैं। सो इफ़ राहु इज बेनिफिशियल इन योर चार्ट और गवर्निंग योर सेकेंड हाउस, राहु सेकेंड हाउस में ही है, यू कुड बी अ गुड स्पीकर। अपने बोलने के तरीके की वजह से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही आप पैसे कमा रहे हो, ये भी हो सकता है। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए राहु लग्न से ट्रांजिट कर रहा है, जाहिर सी बात है ये एक ऐसा पीरियड होगा जब अपने आप पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, आपका फोकस आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ज़्यादा है। लेकिन आपको इतना भी सेल्फ ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि आप रियलिटी से बिल्कुल टच खो दो कि आप एक्चुअल में कर के, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल देयर कैन बी लॉसेस ऑल्सो। गलत जगह पे आपका पैसा स्पेंड हो रहा है, या आपको फॉर सम रीज़न कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन वो मिस हो जा रही है, ये भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड यू कैन लुक एरोगेंट टू पीपल इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, बिकॉज राहु आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ग्रोथ पर भी फोकस करना है, बट यू हैव टू बी केयरफुल वाइल टेकिंग डिसीजंस। बट ऑल इन ऑल क्योंकि आपका जो लग्नेश है सैटर्न, अगर वो आपके चार्ट में अच्छा है, जैसे आपका सैटर्न जो है वो पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है आपके सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंस है या उधर है वेल्थ का जो हाउस है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का हाउस है, वहाँ पर जाकर सैटर्न बैठा है और वहाँ पाइसेस साइन है। ठीक है, पाइसेस साइन भी कहीं ना कहीं लॉसेस को सिग्निफाई करता है। तो इस पीरियड में आपके एक्सपेंडिचर बहुत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका किसी न किसी वजह से आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपका जो कर्म का कारक है, शनि देव है, वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो आप पैसे बनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो, भरपूर कोशिश कर रहे हो। आपका जो लग्न लॉर्ड है वही सेकंड हाउस में है, आप सेल्फ एफर्ट से पैसे कमा रहे हो। एंड राहु इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर फर्स्ट हाउस, सो इट कैन गिव यू इमेंस गेन एज वेल। यू हैव टू जस्ट सी कि आपके नेटल चार्ट में पोजीशंस कैसी हैं। अगर आपका सेकंड हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके नेटल चार्ट में कंपेयर टू 12th हाउस, तो आपके गेन ज़्यादा होंगे रैदर लॉसेस के कंपैरिजन में। अगर राहु आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे साइन में प्लेस्ड है, एक्वेरियस में या आपका 3, 6, 10, 11 इसमें प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली राहु स्ट्रॉन्ग है, तो आपको राहु के अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको रिजल्ट्स चेक करने इस पीरियड में। अगर पाइसेस असेंडेंट है तो आपका जो राहु है वो कहाँ ट्रांजिट करेगा, आपके 12th हाउस में। पाइसेस असेंडेंट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज राहु उनका जो है वो 12th हाउस में है, कोलॉर्ड है एक्वेरियस का, और उनका सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस से उनके पाइसेस से अभी ट्रांजिट कर रहा है। तो अभी ऐसे लोगों को ना बैलेंस करना है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, ठीक है, और आइसोलेशन में जाके वो जो काम कर सकते हैं उसको उनको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोगों का राहु पाइसेस में 12th हाउस में जा रहा है, पहले तो इन लोगों का स्लीप बहुत इफेक्ट होगा, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, सोच नहीं पा रहे हैं, मेंटली सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत डिस्टर्बेंस है जो कि उनको फील होगा अपने डे टू डे लाइफ में। उनको चाहिए कि वो आइसोलेशन में जाके काम कर पाए। और राहु 12th हाउस में है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी फॉरेन लैंड में हो या ट्रैवल कर रहे हो किसी रीज़न की वजह से, इस पीरियड में आपको ट्रैवल करना पड़े अब्रॉड या घर से बहुत दूर। अभी अगर आपको डिज़ायर्स अपने पूरे करने हैं और आप उसके लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हो, देन इट इज़ रियली रियली गुड।
लेकिन अगर आप वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो देन देयर कैन बी लॉसेस इन वर्क स्पेस। सो वो चीज़ आपको थोड़ा समझनी होगी। दिस पीरियड कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ गेन इफ़ यू आर एबल टू वर्क लाइक प्रॉपरली फोकस ऑन द राइट थिंग्स। आप अगर फोकस कर पा रहे हो, आपको किस काम के लिए आप कहीं गए हो या आप कुछ काम आपने उठाया लाइफ में, उस पर अच्छे से फोकस कर रहे हो, तो आपको नो डाउट इसमें इस ट्रांजिट में भी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन बिकॉज राहु के लिए 12th हाउस का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा वो वहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस होगा, जो है आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा, और आपका जो है 12th लॉर्ड भी आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके वर्क स्पेस पे भी देखने को मिलेगा कि आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज वो बढ़ा देगा सैटर्न का ये ट्रांजिट राहु के 12th हाउस के ट्रांजिट के साथ। तो आप लोगों के लिए थोड़ा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा अगर आइसोलेशन में जाकर अपने काम पर फोकस करोगे, मेडिटेट कर पाओगे, तो अपने दिमाग को ज़्यादा बेटर शांत रख पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो अपने सोशल सर्कल्स में, तो वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक ब्रीफ डिस्कशन था राहु का जो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है उसको लेकर, कि इस ट्रांजिट में आपको किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आपका जो भी ओपिनियन हो या आपको इस ट्रांजिट में जो भी फील हो आफ्टर 18th में, आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप मेरे ब्लॉग पेज को भी पढ़ सकते हैं, मेरा इंस्टा और फेसबुक प्रोफाइल, उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में और बायो में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको स्टोरीज़ में, शॉर्ट स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर विज़िट करिए। ब्लॉग मैंने नया स्टार्ट किया है और उस पर आपको एस्ट्रोलॉजी के भी आर्टिकल्स मिलेंगे, और आपको अगर शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन स्टोरीज़ का शौक़ है तो वो भी मैं लिखती हूँ, वो मैं उस ब्लॉग पे डालती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा।